Good morning, everyone. Our today's topic is कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अगेन आपको लग रहा होगा मैम सेम पढ़ा रही है जो कल पढ़ाया था. नहीं, वो सेम नहीं है. यहाँ डिफरेंस है कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, आपने कल जो पढ़ा था वो था वन कमोडिटी केस. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टू कमोडिटी केस है. बेसिकली अगर देखा जाए तो बुक्स में से उसका डायग्राम जो है वो सीबीएसई ने हटा दिया है. उसमें डायग्राम नहीं मेंशन करना, शेड्यूल की भी नीड नहीं है. तो मैं आपको विदाउट डायग्राम विदाउट शेड्यूल इसको लिखना कैसे है फिर मैं आपको वो बता रही हूँ कि 6 मार्क में हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं 6 मार्क में. ठीक है, कि कैसे हमें 6 आउट ऑफ 6 मिल सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग मैंने आपसे पहले भी कल कहा था कि जब भी कभी इक्विलिब्रियम बोला जाता है तो इक्विलिब्रियम में फर्स्ट सबसे पहले तो हम करेंगे डिफाइन. नंबर 1 डिफाइन. ठीक है. नंबर 2 हमारा हो जाएगा इसकी वो कंडीशंस. इक्विलिब्रियम हमेशा कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है. तो नंबर 2 हो जाएंगी इसकी कंडीशंस. अब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन 2 तो कंडीशन जो हमने कल की थी वो सेम है. फर्स्ट MUM इज कांस्टेंट एंड कंज्यूमर इज रेशनल. थर्ड वन कंडीशन विच इज डिफरेंट देन अदर्स, दैट इज MUX इज अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू MUY प्राइस ऑफ Y. अब ये कंडीशन है, ये कंडीशन होनी चाहिए. तो सबसे पहले आप डेफिनेशन वही है फर्स्ट कमोडिटी वाली कि अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइसेस. दिस इज द डेफिनेशन. सेकेंड वन इज कंडीशन. कंडीशन में मैंने आपको ये डिफरेंट बताई है. बाकी दो कंडीशन कौन कौन सी है कि कंज्यूमर इज रेशनल एंड द सेकेंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. MUM इज कांस्टेंट. तो ये आपकी आगे क्या हो गई कंडीशन. अब इसको 6 मार्क में हम और कैसे लिख सकते हैं? तो मैं इन कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान देंगे. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो आई एम डैम श्योर आप लाइफ टाइम इसे भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 2 कंडीशन बुक के अंदर होती है. तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये, कैसे होता है ये. तो बहुत ही सिंपल है ये. MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू तो नहीं, इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम में हो गया. तो 2 कंडीशन है. एक बार तो हम MU को मतलब X की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं और एक बार हम Y की. मतलब कि एक बार आपकी MU जो है वो X की ज़्यादा है और एक बार जो हम Y की ज़्यादा रखेंगे. अब जब X की ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा? ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से. आपको इतनी सी बात तो याद होगी कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती है MU फॉल होती जाती है. ये बात तो आपको पता है. दूसरी बात विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्राइजेज हैं वो आपके हाथ में नहीं है. यू कैन नॉट चेंज द प्राइजेज. आप मार्केट के प्राइस को जाके चेंज नहीं कर सकते. आप क्या चेंज कर सकते हो? अपनी डिमांड कि ठीक है महंगा है तो कम दे दो, सस्ता है तो ज़्यादा दे दो. हम इतना कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये 20 का क्यों है, आप 15 का क्यों नहीं दे रहे. तो प्राइजेस वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नेवर चेंज, वी कैन चेंज ओनली आवर डिमांड. और हमारी डिमांड के साथ कनेक्टेड क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी, MU. ठीक है. इसका मतलब ये है कि जब आप किसी गुड की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी MU कम होती है. जब आप उसकी क्वांटिटी कम यूज़ करते हैं तो उसकी MU ज़्यादा होती है. अब आपको ये बात ध्यान है या नहीं है? नहीं ध्यान तो मैं साइड में एक बार थोड़ा सा बना रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि आपको याद आ जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ. ये देखेंगे, ये है हमारी यूनिट और ये है हमारी MU. मैं छोटी सी बना रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही मैं आपका. 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट है. ये हमारी MU है 15 10 5 0 -5. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी यूनिट की क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जाती है तो उसकी MU फॉल होती चली जाती है. तो अब इस टेबल से आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ. अब यहाँ पर MU ज़्यादा है, इस MU को हमने कम करना है. MU को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? MU को कम करने के लिए क्या करना होगा? यू ऑल कैन सी, अगर MU को कम करना है तो क्वांटिटी को बढ़ाना होगा. क्वांटिटी बढ़ेगी तो MU कम हो जाएगी. लेकिन क्वांटिटी बढ़ाए कहाँ से? पैसे चाहिए हमें. तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें पैसे चाहिए. वी नीड मनी टू इंक्रीज द क्वांटिटी. तो मनी को लाने के लिए हम MUY मतलब Y, MU तो क्या थे? मार्जिनल यूटिलिटी है. MU कोई गुड थोड़ी है, गुड तो Y है. हम Y की क्वांटिटी को कम कर देंगे. अब Y की क्वांटिटी कम होगी,
जब y की क्वांटिटी कम होगी थोड़ी सी y की mu बढ़ जाएगी, और जो y की क्वांटिटी कम होगी इससे जो पैसे बचेंगे, क्योंकि y की मैंने क्वांटिटी कम की है तो ऑब्वियस है पैसे बचेंगे, तो उस पैसे को मैं शिफ्ट करूंगी x पे, जिससे कि मैं x की क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगी। x की क्वांटिटी इंक्रीज होते ही क्या होगा, x की mu फॉल हो जाएगी। और हमारा मेन लॉजिक क्या था, हमको इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए थोड़ी सी इसकी फॉल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तो हो जाएगा इक्वल। भाई एक ही साइड से इक्वल तो कभी होता नहीं है, हमेशा दो साइड्स होती हैं, है ना। तो दोनों साइड को बैलेंस करना है। दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा इसको कम करेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी ज्यादा है mu, इसकी mu कम करनी है हमने और इसकी mu बढ़ानी है हमने। तो जब हमें mu बढ़ानी होती है तो यूनिट को कम करना होता है, और जब हमें mu गिरानी होती है तो हमें यूनिट को बढ़ाना होता है। एज यू ऑल कैन सी, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक थोड़ा सा हिंट और दे रही हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया, सेकेंड कंडीशन आप खुद से कर सकते हैं, दिस इज योर होमवर्क। तो मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स था 5, ये मान लीजिए बोला मैंने, एज्यूम करना है आपको, तो नो नीड टू राइट, जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपने कहीं मेंशन नहीं करना, थ्योरेटिकल करना है, सिर्फ थ्योरेटिकल जो मैंने बोला। mu x था 5, सॉरी प्राइस ऑफ x 5, प्राइस ऑफ y भी 5, ठीक है। अब जो इसकी mu है x, ये है 20 सपोज दैट, ठीक, और ये जो है ये है आपकी 15, ठीक, ये है ज़्यादा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब मैं इसको डायरेक्ट 20 से 15 तो नहीं कर सकती, ठीक, थोड़ी सी हम इसे कम करेंगे लाइक 18, और थोड़ी सी हम इसकी बढ़ाएंगे। वन साइड तो बैलेंस नहीं होगा, ये ज़रूरी तो नहीं है कि भाई मैं इसको 15 कर दूँ, उसे टच ही ना करूँ। तो इसकी मुझे करनी है 18, इसकी भी मुझे करनी है 18, क्योंकि बैलेंस करने के लिए दोनों का 18 होना ज़रूरी है। हमने बीच का रास्ता निकाल लिया 18, तो इसकी 18 करने के लिए, इसको मतलब 20 से 18 करने के लिए, कम करने के लिए मुझे यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा। जब यूनिट बढ़ेगी तो वो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यूनिट बढ़ाई, ये हो गई 18, लेकिन यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए थे, पैसे। वो पैसे मैंने कहाँ से लिए, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट कम कर दी। यूनिट कम करते ही देखो, अब यहाँ देखो, यूनिट कम होते ही mu बढ़ रही है। यूनिट 2 से मैंने 1 कर दी, mu बढ़ गई। यूनिट 1 से मैंने 2 कर दी, mu कम हो गई। तो यहाँ पर मैंने यूनिट कम कर दी, यूनिट कम करते ही mu बढ़ के हो गई 18, 18/5, 18/5। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। अब बताइए, हो गया क्लियर? आई थिंक सो, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। अब दूसरा केस कौन सा है, ये वाला, mu(x) अपॉन में px। अब इस टाइम क्या ज़्यादा है, mu(y) अपॉन में py। अब इस केस में भी आपको क्या करना है, ये बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा जो आपने अभी करा है। इस केस में y ज़्यादा है, y की mu ज़्यादा है, x की mu कम है। तो अब की बार आप क्या करेंगे, y की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब y की mu ज़्यादा है, क्वांटिटी आप क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी हम कम कर देंगे। इसका अपोजिट हो जाएगा सारा का सारा। आप y की नहीं, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने भी। अब इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसकी mu कम हो जाएगी। लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको पैसे कहाँ से लेने होंगे, अब की बार x में से। हम x के पैसे लेंगे, x के पैसे लेने के लिए क्या करना होगा, मुझे x की क्वांटिटी को कम करना होगा। x की क्वांटिटी कम हो जाएगी, x की क्वांटिटी कम होते ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं उस मनी को शिफ्ट कर दूंगी y पर। अगेन इक्विलिब्रियम। आई होप सो आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसे जैसे चाहें, जो लैंग्वेज मैंने बोली है इसको लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे वो सुनेंगे अब 6 मार्क के अकॉर्डिंग। First one definition, second one condition. There are 3 conditions of consumer equilibrium. 3. Consumer is rational, MUM is constant, and the third one, this is the condition. Now, when there are 2 situations, अब ये situations जो आएंगी इसमें consumer equilibrium कैसे होगा? When MUX is more than MUY, then the consumer क्या करेगा यहाँ पे इस केस में? Consumer will increase the quantity of good X. To increase the quantity of good X, he needs money. So he will decrease the quantity of good Y and will shift the amount of good Y on good X. When quantity of good X will increase, his MU will automatically decrease.
एंड कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। आ गया इक्विलिब्रियम में, दैट्स इट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा।